Hello students, good morning to all of you. I hope you all will be fine. लॉकडाउन के कारण जो हमारा क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका सलूशन आप लोगों के पास मैं भेज रहा हूँ वीडियो के द्वारा। हमने दो टॉपिक चर्चा किया, एक मैट्रिक्स कंप्लीट किया और डिटरमिनेंट अलजेब्रा का रिलेशन एंड फंक्शन चले हैं, जिसमें रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन का स्टार्टिंग जो होता है वो शुरू किया हूँ, और फंक्शन के अंदर डोमेन चल रहे हैं। हम लोग तरह तरह के फंक्शन का डोमेन सीख रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ कि सिलेबस को लेकर कोई भी विद्यार्थी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं है कि कोई एक चैप्टर आगे है चाहे 1.5 चैप्टर आगे है, इससे कोई वैल्यू रखना नहीं है। टाइम पर एकदम कंप्लीट होगा, बस आप लोग इतना ध्यान दें। दूसरी बात, जो मैं ये थ्योरी दे रहा हूँ, इस थ्योरी से 1.2 नहीं बनेगा एनसीईआरटी का फंक्शन का, क्योंकि 12th में जो फंक्शन है और जो हम बना रहे हैं डायरेक्ट वो टाइप्स ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन दिया है 1.2 में, लेकिन मुझे टाइप्स ऑफ फंक्शन में अभी टाइम है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पहुंचने में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन को पहुंचने में समय है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा समय देंगे। मैं फंक्शन को थोड़ा सा बेहतर रूप से पढ़ा रहा हूँ। जितना मैं ग्राफ बताऊंगा, जितना मैं डोमेन रेंज निकालने को सिखाऊंगा, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इक्वल फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, सारे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये सारे फंक्शन का मैं चर्चा करूंगा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो मुझे एनसीईआरटी के व्यूज से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए काफी है, और उसकी जानकारी मुझे एनसीईआरटी, जब ये मैं ऑटोमेटिक जानूंगा तो एनसीईआरटी तो खुद अपने आप बनेगा। और केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल के सामने एनसीईआरटी है क्या? फिर भी मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बता रहा हूँ। तो थोड़ा देर आप लोग 1.2 बनाने के पहले मैं जितना वीडियो आप लोग के पास डालू, उस वीडियो को ही रटिए केवल, जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं बना रहा। ठीक है, लॉग टॉपिक बहुत भयंकर से हम चल रहे हैं, और बहुत भयंकर से ही चलेंगे। मैंने लॉग में कुछ क्वेश्चन भी बताया था, और आज भी क्वेश्चन कुछ बताऊंगा, और उम्मीद है कि आज मैं लॉग को द एंड करूंगा। तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन है log x minus 1 base 4 is equal to log x minus 3 बेस 2 इज, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है 3, 1, सी में दिया है 2, और डी नंबर दिया है 0। ये क्वेश्चन 2001 जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। JEE का 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग के तहत 35 क्वेश्चन उस समय आए थे। तो IIT JEE मेंस एडवांस में भी अगर है तो बहुत बड़ा मैंने रखता है। हमारे पास ये चीज है। एक बात समझिए, हम आगे एक टॉपिक चलेंगे, ट्रिकोटोमी का मतलब कि दो लॉग के बीच में कंपेयर करना, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बराबर दे चुका है, तो जब क्वेश्चन में बराबर दे चुका है तो मैं ये बताना चाहूंगा बाबू आप लोगों को, कि जब क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो ये बराबर तभी होगा जब बेस बराबर होगा। मतलब इसका बेस 4 है और इसका बेस 4, तब जाके हम कुछ इस टाइप से सॉल्व करने में मुझे आसान होगी। ठीक है, तो मैं बेस को बराबर करता हूँ। तो जब बेस को मैं बराबर कर रहा हूँ तो अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं log a के पावर m b के पावर n को m/n log a बेस b लिख सकता हूँ क्या? यस। तो अपने मन से मैं अगर 2/2 से गुना और 2 से भागा कर दे रहा हूँ
तो क्या मैं log x माइनस 1 बेस 4 बराबर log x माइनस 2 का होल स्क्वायर बेस 4 कर सकता हूं? अच्छा, तब यहां से x माइनस 1 हो गया, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको बनाने चल रहा हूं तो a माइनस बी का सबको फॉर्मूला याद है कि होल स्क्वायर होता क्या है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? पहले इसको मैं लिखता हूं, तो x माइनस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं उसको उधर फेंका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उधर गया तो माइनस एक्स हुआ, माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x, माइनस एक उधर चला गया तो प्लस 5 हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को आता होगा बनाने, फटाफट बोलिए क्या होगा? क्या जोड़े कि आ जाए? x माइनस 3, एक मिनट, x माइनस 3 है जी यहाँ पर, x माइनस 3, x माइनस 3, क्वेश्चन में x माइनस 3 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 6x होगा, यहाँ प्लस 9 होगा, माइनस 1 उधर चला गया 10 हुआ, और ये कितना हुआ? माइनस 6x, अब माइनस 7x हो गया, 7x हो गया, तो ये हो गया माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो x कॉमन ले लिए, x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 का वैल्यू 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x बराबर 2। रुक जाइए, लेकिन x बराबर 2 अगर हम इसमें रहेंगे तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, तो x बराबर 2 पॉसिबल नहीं है। x का कै गो मान आया? एगो, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हुए? एक x का वैल्यू ना आया, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर बात है? आइए नेक्स्ट। एक टॉपिक ट्रिकोटोमी, ठीक है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, अच्छा ट्रिकोटोमी होता क्या है? तो स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपेयर करने का जो स्टडी होता है उसको हम लोग ट्रिकोटोमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, ठीक है? और दो नंबर चाहे दो लॉग आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उनका बेस बराबर हो, यानी किसी तरह से मुझे उसका बेस बराबर करना पड़ेगा, तब दो लॉग को हम बराबर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन एक दिया ट्रिकोटोमी पर ही, देखिएगा ट्रू या फॉल्स बोलना है। लॉग 5 बेस 3 बड़ा है कि लॉग 25 बेस 17 बड़ा है? बोलिए, दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ठीक है, एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं, ये log 5 बेस 3 है, एक काम कीजिएगा, log 5 बेस 3 को रहने दीजिए और log 25, ठीक है, बेस 17 को, 5 के स्क्वायर है रूट 17 के स्क्वायर, यानी आप इसको कह सकते हैं log 5 बेस रूट 17। दोनों का दो बाहर जाएगा, कट जाएगा। अच्छा एक बात, मतलब आपको सिंपली रूप से अगर आप ये बता दे रहे हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अगर दोनों में बता दे रहे हैं कि अगर ये बात है कि वो बात है, तो आप क्लियर आप समझ जाइएगा। क्लियर बात है? तो चलिए इसको हटाइए, अभी यहां पर रहने दीजिए। अब मुझे ये देखना है, मैं क्या करता हूं कि बेस बराबर करता हूं, log 3 बेस 5 log रूट 17 बेस 5, दोनों का बेस बराबर हो गया। एक मिनट सुनिएगा, log 1 बेस 5 बड़ा होगा log 5 बेस, सॉरी 5 से, बोलिए इससे बड़ा होगा log
25 बेस 5। क्यों? देखिए log 1 बेस 5 का मतलब 0, इसका मतलब 1, तो 0 से बड़ा हो गया 1। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका होगा 2, तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये बेस बराबर है तो जो ऊपर बड़ा हो रहा है वही बड़ा हो रहा है। अगर ये दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का ऊपर कौन सा बड़ा है बता दीजिएगा थोड़ा सा। तो दोनों का ऊपर में बड़ा √17 है, यानी ये बड़ा है। लेकिन ये आया कैसे है? इसका रेसिप्रोकल से। कहने का मतलब कि यदि दो से बड़ा है 3, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ये चीज घूम जाएगा। तो यदि हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो log 5 बेस 3 घूम गया log 5 √17 से। क्लियर? तो जब एकरे से बड़ा इससे बड़ा हो गया तो आप इसको 2/2 करके अगर इस रूप को दे दे रहे, क्योंकि इस चीज को इसके बराबर आप कह सकते हैं, तो ये फाइनली रूप से आपका आंसर क्या है? तो ट्रिकोटोमी जो टॉपिक है इसका मतलब कि स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ द टू नंबर, दो लोगों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, दो लॉग के बीच में जो कंपेयर करने का जो स्टडी है उसको हम लोग ट्रिकोटोमी बोलते हैं। और जब भी लॉग को कंपेयर करना हो तो एक ही बात आप लोग ध्यान में रखिए कि उसका बेस को बड़ा कीजिए। किसी भी प्रकार से आप बेस बड़ा कीजिए, लेकिन बेस बड़ा कीजिए। यानी ये कथन क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट। क्लियर है? बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स आपके पास। ठीक है, जो भी हम सीट देते हैं वो सीट से ही क्वेश्चन है, जो मेरे पास ऑलरेडी सीट रहता है, और सीट से जो क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं वो तो अभी दे नहीं सकते, तो इसलिए बोर्ड पे लिख के ही बता दे रहे हैं। लॉग एक स्पेशल चैप्टर नहीं है। लॉग को आप जहां पढ़ना चाहिए पढ़िए। इसका ज्यादा यूज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में ही लॉग पढ़ेंगे। इसको बनाइए, लॉग को पढ़िए। फिलिप्को के वो स्पेशल बुक आता है, या फिलिप्को का, जिसको पढ़ना है उससे भी पढ़िएगा। पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं तो अधिकतर क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपसे। अच्छा ये बात बताइए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ x-7 बटा x-1 का होल स्क्वायर प्लस log x-1 बटा x प्लस 1 इक्वल टू 1। याद होगा लॉग का एक नियम, आप लोगों को याद होगा, log b बेस a प्लस log c बेस a। तो आप इसको लिख सकते हैं log b गुना c बेस a। तो इसको भी आप लिख सकते हैं log 2 बेस सेम है, प्लस का चिन्ह है, गुना कर दीजिए बिना कोई दिक्कत का। यहाँ भी x-1 का होल स्क्वायर, x-1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एगो x-1 से x-1 कट गया। जब भी log हटाना है तो आप लोग तो जानते ही हैं कि इस पावर को उधर फेंकिए, तो x-7 का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से हो गया x स्क्वायर माइनस 1। मेरे ख्याल से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, माइनस 14x उधर चला जाएगा तो प्लस 14x होगा, और माइनस 49 इधर आएगा तो प्लस, यानी 50 होगा। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। x-7 का होल स्क्वायर देखिए जी, 2 यहाँ बेस है, जब यह उधर चल जाएगा तो 2 के पावर 1 माने 2 होना। यहाँ पर ये चीज कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए, फिर 2 में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2, ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर उधर चला गया तो x स्क्वायर माइनस 14x उधर जाके प्लस 14x, और प्लस 49 उधर जाके माइनस 51,
बराबर 0 हुआ। अब 51 को तोड़िए, सॉरी 14 को तोड़िए। कैसे तोड़िएगा कि 51 भी आ जाना चाहिए। तो 3 और 17, हाँ 17 और 3 में तोड़िए। एक्स स्क्वायर प्लस 17x, हाँ माइनस 3x माइनस 51 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक दिखता होगा। ठीक है, 17 में से 3 गया 14x। अब x यहां से कॉमन ले लिए, x प्लस 17 माइनस 3 कॉमन ले लिए, x प्लस 17 बराबर 0। एक हुआ x माइनस 3 और एक हो गया x प्लस 17 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 17 बराबर 0। तो x के मान आया 3 और यहां से x के मान आया माइनस 17। लेकिन माइनस 17 तो नहीं होगा, माइनस 17 नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस 17 अगर इसको तो सेटिस्फाई कर देगा लेकिन इसको नहीं करेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ 3। क्लियर, आगे बढ़े हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा लोग ये देखिए आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड से उतना मतलब नहीं रखता है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आईआईटी में स्पेशल भी क्वेश्चन कोई ये इस टाइप के नहीं देगा, हाँ देगा लेकिन थोड़ा सा जिसमें टर्निंग पॉइंट हो। ये तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, ये हो जाएगा। ये आपको मालूम होगा कि माइनस का चिन्ह रहता है, लॉग का बेस बराबर है तो भागा के लग जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं लॉग 5 के पावर 1 बटा एक्स प्लस 125 बटा 6 बराबर 1 प्लस 1 बटा 2x। जैसे ही आपने लॉग हटाया तो 5 के पावर 1 बटा एक्स प्लस 125 बटा 6, ये 5 उधर गया तो 1 प्लस 1 बाई 2x। तो 5 के पावर 1 बटा एक्स प्लस 125, 6 गुना 5 के पावर 1 प्लस 1 बटा 2। अच्छा एक मिनट, जब यहां से मैंने गुना किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्लस का चिन्ह रहता है तो हम इसको बेस बराबर रहता है और गुना का चिन्ह तो हम ऐड कर देते हैं पावर को। तो जब इससे ये कह सकते हैं तो इससे ये भी कह सकते हैं। मतलब हम इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 बटा 2x। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 के पावर 1 बटा 2x को मैं y मान लिया। तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो 2 से 2 कट गया, मैंने कितना आ गया 5 के पावर 1 बटा x। तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग किया तो इसका भी करूंगा, यानी इसका स्क्वायरिंग ये हुआ तो इसका स्क्वायरिंग, तब ये चीज हो जाएगा क्या बाबू, तब ये वाला चीज लिखाएगा 5 के पावर 1 बटा 1, सॉरी इसको क्या माने हैं y ना, y स्क्वायर प्लस 125 और ये तो y हो गया तो 6 5 30y, यानी इधर आ गया तो माइनस 30y प्लस 125 बराबर यहां से आया 0। अब एक बात समझिए, 125 को तोड़ने का कोशिश कीजिए, 30 को तोड़िएगा लेकिन 125 आना चाहिए। तो क्या तोड़े, कैसे, तो 2 से नहीं कटेगा, 5 25 5 100, हाँ 25 और 5 यहां से y कॉमन, y माइनस 5 माइनस 25 कॉमन, y माइनस 5 बराबर 0। एक y माइनस 5 बराबर 0 और एक y माइनस 25 बराबर 0। तो y के मान 5, y के मान 25। अब देखिए मुझे y का मान नहीं निकालना था, मुझे किसका मान निकालना है, x का, मुझे x का मान निकालना है। बंद हो गई, बंद हो गया। देखो मुझे x का वैल्यू निकालना था, आया y का वैल्यू है। y माने किसको है, तो 5 के पावर 1 बटा 2x को, तो
5 के पावर 1/2x बराबर 1 को 5 कहिएगा तो 5 के पावर 1 तो 1/2x बराबर 1 तो 2x बराबर 1 तो x के मान यहाँ से 1/2 आया। फिर अब 5 के पावर 1/2x को y कहिएगा और y इस बार 25 आया है, 25 माने 5 के पावर 2 तो 1/2x बराबर 2 यानी x बराबर 1/4। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर x का मान आपका 2 आया, एक आया 1/2 और एक आया 1/4। क्लियर बात है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट। एक टॉपिक डाल दीजिए थोड़ा सा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड, ये है मंटीसा। ठीक है, थोड़ा सा एक बात बताइए, आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े होंगे। क्या आप 210 को 2.10 गुना 10 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या? क्या आप 0.001 को 1 गुना 10 के पावर -3 लिख सकते हैं क्या? क्या आप 992.45 को 9.9245 गुना 10 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और देख लीजिए, जैसे 0.1 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 10 के पावर -1। ठीक है, और थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1001 है तो इसको 1.001 गुना 10 के पावर क्या 3 लिख सकते हैं? बोलिए। एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कहने का मतलब किसी भी चीज को n बराबर 1 गुना 10 के पावर आप b लिख सकते हैं। लिख लिए, देखिए, मान लीजिए ये a है, ये a है, ये a है, 10 के पावर b। b जो है क्या है बाबू? एक इंटीजर है। ठीक है, और a का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर और 10 के पहले होगा, 10 नहीं होगा, 1 होगा, 1 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 1 हुआ, मतलब 1 हो सकता है और 1 से बड़ा। मतलब आप एक लॉजिक समझिए, आप लॉजिक समझिए कि लॉजिक ये है कि अगर डेसिमल के पहले 4 डिजिट है, डेसिमल के पहले 4 डिजिट है, तो उसका जो पावर होगा 4 - 1 होगा। मतलब सिंपल रूप से ये समझिए, अगर इसमें देखिए डेसिमल कुछ नहीं था, डेसिमल के इधर हो गया, तो डेसिमल के पहले अगर इसको आप 0 भी लिख सकते, जैसे 210 है तो 210 को आप 210.0 भी लिख सकते हैं दिए। तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट हुआ? 3 डिजिट हुआ। तो जब डेसिमल के पहले 3 डिजिट है तो हम इसको 10 के पावर 3 - 1 के रूप में लिखेंगे, याद रखिएगा। लेकिन वही संख्या देखिए जो है, अब जैसे इसमें है कोई नंबर ही नहीं था, जब निगेटिव पावर डाले तो निगेटिव पावर नहीं, निगेटिव पावर वाले को थोड़ा सा अपना सा ये करना है। डेसिमल के ये बात चीज हो गया। आप कोई भी चीज लीजिएगा, कहीं से भी कोई नंबर लीजिए, आप नंबर उठाने के बाद थोड़ा सा ये कीजिए। ठीक है, जैसे मान लिया आप लिए 0.9092, इसको क्या लिखिएगा बोलिए तो, फटाफट इसको बोलिए, क्या लिख सकते हैं इसको? आप 9 को ले गए उधर, 9.2 गुना 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। तो इस चीज को थोड़ा सा ये कीजिए, क्लियर बात समझिए। मतलब नेगेटिव उसी में लग रहा है जिसमें अगर दशमलव के पहले कोई कुछ नहीं था, 0 जैसा रूप था, और उसको हमने एक सिग्निफिकेंट रूप के रूप में ऐसा लिखा, तो यानी n बराबर a गुना 10 के पावर b, जहां एक b क्या हो रहा है? इंटीजर हो रहा है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? चलिए, तो नोट करके थोड़ा पॉइंट लिखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा थोड़ा। पहला, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, the number of digits before decimal, the number of digits
बिफोर डेसिमल इज b+1, b+1 समझाऊंगा क्या है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि फॉर ए नंबर लेस देन वन, द नंबर ऑफ द जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, आफ्टर डेसिमल इज -b-1, -b-1, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं और इसके बाद ये वाले पॉइंट को समझाऊंगा। मैंने ये बोला कि जो भी नंबर 1 से ज्यादा होगा उसके डेसिमल का जो पहला डिजिट होगा वो b+1 होगा। और b क्या है तो 10 के पावर वाला को b कहते हैं। कहने का मतलब ये सिंपल रूप समझिए कि आप यदि 2.1 गुना 10 के पावर 2 लिख रहे हैं तो ओरिजिनल रूप में ये है क्या 210, और 210 है यानी 0.0 आप लिखते हैं तो दशमलव के पहले कई गो डिजिट है 1 2 3। तो बाय द फॉर्मूला, बाय द नोट नंबर 1 ये 3 दशमलव के 3 डिजिट आया। इसको आप 2 + 1 = 3 नहीं कर सकते। नहीं समझ में आपको क्लियर नहीं हुआ। अभी देखिए जैसे आप बाबू ये देखिए 1001 आपने लिया और आपको मान लीजिए 1001 नहीं देकर आपको दे दिया है 1.01 गुना 10 के पावर 3। तो आपसे कोई ये कहेगा कि इसके दशमलव के पहले कितना डिजिट होंगे, तो ये कएगो है 3। तो मान लीजिए b, तो b+1 यानी 3 1 4, यानी जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 001। अब बोलिए यही होगा ना। आप अगर 0.0 लिखते भी हैं तो दशमलव के पहले कएगो डिजिट 1 2 3 4। कहने का मतलब ये हुआ। क्लियर बात है। आइए थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए देखिए मैं लिखना हो तो a गुना 10 के पावर b के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए जी अगर मैं log लगाता हूं तो इसको लिखूंगा log a गुना 10 के पावर b, ठीक है। अगर मैं इसको ये लिखता हूं तो log 10 लगा दीजिए, log 10 अप्लाई कीजिए। जब मैं इसमें log 10 अप्लाई करता हूं दोनों ओर तो ये चीज जो होगा ये अलग कीजिएगा log a बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 के पावर b, यानी ये हो जाएगा log a बेस 10 और b जब उधर चला गया तो ये हो जाएगा 1 यानी b। ये b है क्या जी, इंटीजर है। अच्छा एक बात बताइए जो इसका वैल्यू होगा, अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, यदि मैं a लेता हूँ, आपको पहले ही मैंने बोला n बराबर a गुना 10 के पावर b, जिसमें a जो होता है ठीक है 0 से लेकर और कहाँ तक रहता है 10 तक a। तो जब ये a जो है 0 से 10 तक में कहीं भी होगा तो इस जो वैल्यू होगा इसका वो 0 से और 1 के बीच में होगा। देखिएगा क्योंकि ये 10 अगर a रहता तो 10 बेस 10 का मान 1 होता है, और लेकिन 10 तो है नहीं, उससे छोटा। यानी आप ये कर रहे हैं कि इस चीज का जो वैल्यू आ रहा है log a बेस 10 का वो वैल्यू 0 है या 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। और ये प्लस b क्या है तो इंटीजर है। इसी को बाबू इसी वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू भी शायद आप लोग जानते हैं कि बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का भी जो वैल्यू होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो इसी फ्रैक्शनल पार्ट को आप एक स्पेशल नाम दिए जिसका नाम है मंटीसा। और ये जो इंटीग्रल पार्ट है b, इस इंटीग्रल पार्ट को आपने नाम दिया लॉग का कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ गया। तो ये लॉग जो है
फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग मैंटिसा बोले और इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोले। क्लियर बात है। अच्छा एक बात और, चलिए अगर आपसे कोई पूछे किसी भी चीज में, ये जो चीज बताने अभी जा रहे हैं वो फ्यूचर में आप लोग कंपटीशन का भी जो भी तैयारी करेंगे, मान लीजिए इंजीनियरिंग IIT लेवल से छोड़कर अगर SSC इनकम टैक्स अफसर तक का, रेलवे तक का जो भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक उनका भी, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन कर सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट अगर पूछे किसी चीज में तो याद रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक आप +1, माने जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा अगर उसमें आप 1 जोड़ दे रहे हैं तो उसमें डिजिट की संख्या निकलेगी। ये बात आपको इससे क्लियर नहीं होगा, पहले मैं जब एक क्वेश्चन करूंगा तब इससे होगा। मैं ये पुनः रूप से समझा रहा हूँ, इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा बोलते हैं। क्लियर बात है। आपको दिखाया कि कैसे हुआ, क्योंकि मैं शुरू में ही लिखा n बराबर 1 गुना 10 के पावर b, तो एक का जो वैल्यू होना चाहिए वो कहां से कहां होना चाहिए, तो 0 से लेकर और 0 से 1 से लेकर और 10 तक होना चाहिए, 0 से नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रख देंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। क्लियर बात है। पुनः रूप से मैं यहाँ चर्चा करता हूं कि जैसे n बराबर 1 गुना 10 के पावर b लिखा आपने, log n बेस 10, log जब लगाए हम दोनों टाइप बेस 10 के लगाकर, तो log a गुना 10 के पावर b बेस 10, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, log सेपरेट होगा, प्लस में बदलेगा, जब प्लस में बदला तो ये चीज जो है आपको 1 बना देगा और ये पावर उधर चला गया। फिर आपने देखा बाबू कि अभी जानते हैं मैंने a का जो वैल्यू होगा 1 से लेकर और 10 के पहले होगा, माने 1 के बराबर भी होगा, 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से पहले होगा। ठीक है। और यहाँ जो है, हाँ, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने दिखाया ना कि 1 से बड़ा 10 से पहले। ठीक है। तो जब 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा, और अगर आप 10 यहाँ रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता, लेकिन 10 तो ले नहीं रहे हैं क्योंकि 10 भी ओपन इंटरवल है। ओपन का इंटरवल का मतलब वो वैल्यू नहीं लेना है, उससे कम लेना है। तो 10 जब मैं ले नहीं रहा हूं तो 10 टू द बेस 10 होगा नहीं, जब 10 टू द बेस 10 होगा नहीं तो फिर ये एक वैल्यू देगा नहीं, यानी इसका वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो 0 और 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा माना फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, जिसको आप मैंटिसा के तौर पर कहेंगे, और इसको इंटीग्रल पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक रूप में कहेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इस पे मैंने जो 0 10 लिखा है वो 0 10 नहीं 1 से लेकर 10 के बीच में होगा। क्लियर बात है। आइए नेक्स्ट। देखिए जी, यूजिंग log 2 बराबर 0.3010, ये याद कर लीजिए। log 2 का वैल्यू 0.3010, 3010 नहीं बोलते, 3010 बोलते, लेकिन डायरेक्ट कारण मैं बोल दे रहा हूँ। log 3 का वैल्यू 0.4771, फिर log 7 का वैल्यू 0.8451, 8451। याद रखिए, कम से कम 10 तक याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 6 के पावर 50। ऐसा कंपटीशन वाले जो तैयारी करते होंगे उन लोग ऐसा क्वेश्चन बनाते होंगे। तो अब 6 के पावर 50, अब तो 6 को लेकर 50 बार गुना कीजिए और फिर गिनिए कि कै गो डिजिट आया और लिखिए। इतने में कितना समय चला जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे फटाक दे लॉग का फॉर्मूला लगाया, और जैसे ही मैंने लॉग लगाया, लॉग, ठीक है, तो ये हो गया 50 लॉग, अच्छा पहले लिखा लीजिए, log 6 के पावर 50। अच्छा लॉग बेस कहिएगा कि क्या देंगे, बेस देखते हैं क्वेश्चन में कुछ दिया है, नहीं दिया है। अगर बेस नहीं दिया है तो जो यहाँ बेस रखा रहेगा वही बेस लगाइएगा, बस इतना ही सिंपल। 10 रहेगा तो 10 लगेगा, 2 रहेगा तो 2, जो भी रहेगा। 50 आ गया बाबू इधर, ये हो गया log 6। log 6 को आप लोग शायद तोड़ सकते हैं 50 log 2 गुना 3 में, तो log 2 प्लस log 3, काहे कि log 6 का वैल्यू तो मालूम नहीं है मेरे पास, 2 और 3 का वैल्यू मालूम है, तो 6 को 2 गुना 3 लिखते ना, बाई द प्रॉपर्टी इसको अलग कर दीजिए, तो 50। अब log 2 का वैल्यू है 0.30 और log 3 का ये, तो 3010 जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 0.7781। बात समझिए। अब इसको गुना करना है,
लेकिन गुना को इजी हम बनाएंगे। कैसे गुना को इजी बना रहे हैं देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ इसको इजी बनाने के लिए, ऊपर भी 2 से गुना कर दे रहा हूँ और नीचे भी 2 से गुना कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा लोग गुना कैसे इजी बन गया। जब ये हो गया तो ये हो गया 77.81/2, कि 2 50 100 है। अब जब इसको भागा दिया तो आप 38 ठीक है 76 9 और ये तो कटेगा नहीं, मैंने जीरो कुछ ऐसे ही आएगा 38.90। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई भी नंबर में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट को बोलते हैं। तो इस 38.90 का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, 38। तो कैरेक्टरिस्टिक जोन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक जोन हो गया, वो हो गया 38। तो जो नंबर ऑफ डिजिट होगा, जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो 38 प्लस 1 बने कितना हो जाएगा, 39। ठीक है जी। तो कैरेक्टरिस्टिक जब निकल गया तो नंबर ऑफ डिजिट आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, एक और आपके सामने है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है 5 के पावर 25, तो जब इसको आप लॉग लगाएं तो 25 इधर चला जाएगा, ये हो गया log 5। ठीक है अब log 5 है तो log 5 तो ये 25। अच्छा log 5 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो log 5 का वैल्यू 10/2 कह सकते हैं। चलिए तो ये हो गया 25, ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2। जैसे मान लीजिए बेस 10 है तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, log 2 बेस 10 तो 0, ये चीज हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1 माइनस log 2 बेस 10 का वैल्यू 0.3010। जब आप भाग दिए तो 25, ये हो जाएगा 0.699। 9 1 10 9 1 10 36 9 1 10 100। वही चीज भागा करेंगे, आसान करने के लिए भागा वैसे ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 69.90/4 यानी 17 चौका 68 1 9 4 चौका 16 66 कुछ ऐसा। तो जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर कितना, 18। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये चीज हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का बात। ठीक है एक चीज मैंने लिखवाया था -b -1 वाला, वो चीज अब मैं चल रहा हूं उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है डेसिमल के बाद। डेसिमल का बाद कहने का मतलब कि आप जब उसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर के पहले और डेसिमल के बाद। बात को नहीं समझे आप। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप 0.001 लिख रहे हैं तो ये दशमलव के बाद कितना डिजिट कितना जीरोस है ये चीज बताना है। चाहे बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के पहले कितना जीरो है ये चीज को बताना है। जैसे आप इसको लिखते हैं ना 1 गुना 10 के पावर -2, तो ये बताना है कि कितना 10 के पावर -2 कितना हो रहा है। तो बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर या आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस क्या है। ठीक है तो सबसे पहले 1/4 को ट्राई कीजिए कि तोड़ने के लिए। तो जब आप इसको तोड़िएगा तो 1/4 कितना होगा, 0.25 0.25। देखिए ये होगा 0.25 यानी मैं बस समझाने के बता रहा हूँ। दशमलव के बाद कई जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। यानी जब इसको बाय द फॉर्मूला बनाइएगा तो मेरा जीरो आंसर आना चाहिए दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए कई दशमलव के पहले एगो जीरो है लेकिन दशमलव के बाद कई जीरो है, एक भी नहीं है। जब आप इसमें लॉग लगा रहे हैं तो लॉग लगाने के बाद इसको लिखिएगा log 1 माइनस log 4। बोलिए तो log 1 माने 0 माइनस 2 के पावर 2 तो 2 गुना 30 0.30। बोलिए सही है। तो ये हो जाएगा माइनस 0.6020। अब एक बात समझिए थोड़ा सा, इसका इंटीजर क्या होगा। हाँ इसका इंटीजर क्या होगा, तो इसका इंटीजर फटाफट बोलिए क्या होगा। इंटीजर मैंने आप लोग को पढ़ाया है, इसका इंटीजर क्या होगा तो -1। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया -0.6020 -1
लेकिन -1 किया अपने मन से तो यहाँ +1 भी करना पड़ेगा। मैंने इसका इंटीजर वो लिखिए। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 0.3080 -1। इसी चीज को आप लिख सकते हो 1 के बाद 3080। बोलिए, यानी आपका यहाँ पर बी जो हुआ बी का काम करेगा -1 इंटीजर, क्योंकि यही ना है यहाँ पर। तो जब इंटीजर यहाँ -1 है तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल -b-1। तो माइनस, अब बी भी कितना है -1 यानी 1 - 1 माने कितना 0, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना है 0, यानी दशमलव के बाद एक भी 0 नहीं आएगा। देखिए दशमलव के बाद एक भी 0 भी नहीं है। क्लियर बात समझे? एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे देखिए 3 के पावर -50। क्वेश्चन केवल देखते रहिए। 3 के पावर -50, ये तो सिंपल था, आपने लोगों ने बता दिया। 3 के पावर -50 लॉग लगाएं, -50 फटाक दे इधर चला गया। लॉग लगाने के बाद लिखिए -50 इधर चला गया, log 3। बोलिए -50 log 3 का वैल्यू बताइए फटाफट। 47 से 71 किताब में दिया होगा, 47 से 71। बोलिए, अब इसको आप जब गुना कर रहे हैं तो गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं वही चीज करूंगा प्रोसेस कि 100 से भागा वाला काम। तो -100 सिंपल करने के लिए गुना, जब ये किया तो -47.71/2, जब ये यहाँ तो -47.71। हाँ ठीक है, बाटा कितना किए 23 इसको कन्वर्ट करता हूं मैं 23 दूनी 46, 1 8, 2 8 16, 2 5 10। जी हाँ, -23.85। अब सोचिए इसका इंटीजर क्या होता है, तो इसका जो इंटीजर होता है वो होता है -24 होता है। तो -24 अपने मन से नहीं लिख लीजिएगा, सही, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसका इंटीजर क्या होता है -24, डायरेक्ट लिख दीजिए। जब इसका इंटीजर -24 हो गया तो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा -b-1 यानी -24 -1। जब घटाइएगा आएगा 0, यानी दशमलव के बाद क्या गो 0 होगा जी 23 गो 0 होगा। क्लियर बात है? बढ़े आगे, एक क्वेश्चन लीजिए, बनाइएगा आप लोग घर पे अपने से। 9/8 के पावर -100। चला फटाफट, 9/8 के पावर -100। तो ये चीज रहा लॉग के बारे में। इतना आप लोगों ने पढ़ा, लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, मेंटेसा पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए। अब तो मैं IIT की तैयारी करा नहीं रहा हूँ, मुझे मेन फोकस 12th बोर्ड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूँ, आगे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नहीं तो अभी और सारे देखिए, लॉग का जितना पॉइंट था वो सब मैंने समझा दिया। अब कोई भी पॉइंट लॉग का नहीं छूटा है। रहा बात कि अब जब IIT की तैयारी करें उनको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाना और पूछना आप लोग का काम है। फिर लिपको का बुक लीजिए, सबसे बढ़िया बना डालिए पूरा धके। डिफरेंशियल कैलकुलस बुक लीजिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी उतना नहीं मिलेगा, प्रिलिपको वाला ले लीजिए। या प्रिलिपको का बुक अगर है, मिल पा रहा है, अगर बनाने को मन है तो बनाइए उससे लेकर, नहीं तो बस इतना ही रखिए। 2-2 क्वेश्चन मैं रोज दूंगा, लास्ट में भी दूंगा। चलिए, मैं मेन बात फोकस मुझे करना है लॉग के डोमेन के बारे में। जब मैं लॉग का डोमेन का बात करूं y बराबर log x बेस से, तो मैंने पहले ही बताया कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा a के भी मान 0 से बड़ा, और तीसरा बात कि a कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। आज जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन जो होगा इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों का इंटरसेक्शन को हम लोग डोमेन कहेंगे। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही इसका डोमेन होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर दिया है log x - 2 बेस 3, और मुझे ये कह दिया क्वेश्चन कि इसका डोमेन फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द डोमेन। तो डोमेन के लिए सबसे पहला पॉइंट कि जो ये x - 2 होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा बात कि a माने नीचे वाला 0 से बड़ा जो दिखते बा, ये 1 के बराबर यो दिख रहा है, मैंने मेनली यही मुझे चाहिए था, x का मान 2, यानी जो इसका मान डोमेन हुआ
जो डोमेन हुआ इसका, जो एक्स का वैल्यू होगा वो दो से बड़ा इंफिनिटी के पहले, माने 2 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल उठाते हैं इस क्वेश्चन का डोमेन निकालने में, और इस डोमेन का 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा लॉग के बाद डोमेन में, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ का ग्राफ नहीं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ का ग्राफ जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ाऊंगा उस दौरान बढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम खींचना नहीं चाहता हूँ। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, आइए देखिए एक चलिए कुछ डोमेन का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को देखिएगा थोड़ा सा, एनसीईआरटी हो चाहे RS अग्रवाल हो, उसमें ज्यादा तो क्वेश्चन दिया नहीं होगा लेवल का, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है को लिखिए, डोमेन ही निकालना है, क्वेश्चन है। लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन y बराबर fx गिवन बाय द इक्वेशन 10 के पावर x प्लस 10 के पावर y बराबर 10। IIT का बहुत मस्त बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। इस बुक से ये क्वेश्चन है डोमेन निकालने के लिए कि 10 के पावर x प्लस 10 के पावर y बराबर 10। आपको इसमें डोमेन निकालना है, डोमेन माने x का वैल्यू निकालना है। अच्छा निकाला जाएगा। देखिए आइए, सबसे पहले मैं इसको ये करता हूँ कि 10 के पावर y बराबर 10 माइनस 10 के पावर x लिखता हूँ। जब मैं वहाँ y किया तो बोलिए तो y करते हैं क्या होगा, log 10 माइनस 10x बेस 10। याद है आप लोग को, 2 के पावर 3 8, तो इसको log 8 बेस 2 बराबर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बस वही किया हूँ। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। लॉगरिथमिक फंक्शन के एक डोमेन निकालने के यही ना बताए हैं। पहल का है कि 10 माइनस 10x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, यानी नीचे वाला भी 0 के बड़ा है। और तीसरा पॉइंट कि नीचे वाला कहियो 1 नहीं होना चाहिए, जो कि 1 नहीं। नीचे तो वेरिएबल है नहीं, तो किस टेक्निक का कोई जरूरत है नहीं। जो भी गेम खेलेंगे इसमें 10 बात समझ आ गया, यानी x का वैल्यू 1 से छोटा, x बिलोंग्स टू 1 से छोटा मैंने कहा माइनस इंफिनिटी, सॉरी 1। क्लियर बात आ गया? माइनस इंफिनिटी और -1 के बीच में, सॉरी -1 करें, +1 के बीच में इसका डोमेन हुआ। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ये। क्लियर बात है? आगे बढ़े, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक रूट दिख रहे हैं, एक रेसिप्रोकल। एक तो पहले रेसिप्रोकल में है, दूसरा रूट है, और तीसरा कि लॉग के अंदर में। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रूट वाला का नियम यही है कि ये जो चीज होना चाहिए log x² माइनस 7x प्लस 13 बेस 1/2 0 से बराबर होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, बराबर मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में अगर इसको बराबर 0 कर देता हूं तो ये टोटल टर्म 0 के बराबर। अगर कोई फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, कारण कि रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो बराबर का चिन्ह मैं इसलिए नहीं दिया। दूसरी बात आप लोग ये ध्यान में याद रखिए, मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखवाया था। ये प्रॉपर्टी क्या था कि जैसे log x बेस m अगर बड़ा है a से, तो x बड़ा होगा a के पावर m से। ठीक है, मतलब ये चीज बड़ा होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इस चीज को आप लोगों सॉरी m के पावर a से ये चीज बड़ा होगा कब? जब m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगा, तो ये चीज मतलब बदल जाएगा, माने ये चिन्ह बदल जाएगा। तो ये इसका भी बेस जो है 1 से छोटा है, और जब बेस 1 से छोटा है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो x² माइनस 7x प्लस 13, और श्राग दे चिन्ह बदला, 1/2 के पावर 0 माने कितना 1, तो यहाँ से आया x² माइनस 7x प्लस 12 छोटा है 0,
जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3 छोटा है 0। लीनियर इनइक्वलिटी जानते हैं 3 4, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर 4। साइन स्कीम तो 4 से बड़ा प्लस माइनस प्लस, तो मुझे 3 से 4 या लेस देन मैंने छोटा, तो इसके लिए मुझे 3 रुक जाइए, इससे काम नहीं चलेगा। अब एक चीज और, नंबर 1 कहिए इसको, नंबर 2 में आइए कि अब चीज इसका चीज जो होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो रूट वाला का हम बताएं, ये रूट से सेटिस्फाइड किए। अब इसके अंदर लॉग है, मतलब जितना भी फंक्शन होगा उसके लिए सब के लिए x का वैल्यू निकालिए जब वो फंक्शन डिफाइंड है। तो अब मैं लॉग वाले के लिए आ रहा हूँ, तो लॉग वाले के लिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन इक्वेशन ना दिख के इनइक्वलिटीज दिख रहा है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है नहीं, तो क्वाड्रेटिक के रूप में इनइक्वलिटी दिख रहा है। अच्छा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो x का वैल्यू कैसे निकालूं? x का वैल्यू निकालने के पहले मैं इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उससे मैं थोड़ा कोशिश करता हूं इसको बनाने के लिए। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में पहले लिख रहा हूं। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 प्लस 7/2 के होल स्क्वायर जोड़े, तो घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और 49 होगा जी, एक मिनट देख लीजिए, 49 होगा। हाँ, जब यहाँ 49 लिए तो 4 हो जाएगा, तो 13 चौका 52, अब 52 में से 49 गया 3/4। अब बताइए, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ये क्लियर बात है। तो इसके लिए x का कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगा। x कुछ हो रहा है, अगर x 7/2 रही तो 7/2 में से 7/2 गया 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 3/4 0 से बड़े होगा। x का कुछ मान रख लीजिएगा 0 से बड़ा होगा। लेकिन अब ये नंबर 2 हुआ, फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में कॉमन कौन चीज है? x बिलोंग्स टू r, माने x दुनिया का पूरा संख्या, ये करे 3 और 4 के बीच में। अगर ये लिखते हैं तो इसमें नहीं है, क्योंकि ये 3 से 4 के बीच में है, लेकिन ये वाला चीज इसके अंदर जरूर है। तो दोनों में जो कॉमन है ये है, यानी जो डोमेन होगा वो 3 और 4 के बीच में, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? 3 और 4 के बीच का सारे का सारा वैल्यू। क्लियर है? बढ़े आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है। IIT एग्जाम में 2001 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका डोमेन बताना है, बताइए जी। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो चीज है x प्लस 3 जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का जो वैल्यू है -3 से बड़ा हो, ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या कि डिनोमिनेटर में है, यानी x प्लस 2 और x प्लस 1 शायद यही होगा। फैक्टराइज करिए, यानी x भी 2 के बराबर नहीं, -2 के, और x भी बराबर नहीं -1 के। यानी फाइनली रूप से नंबर 1 और इसको कहिए नंबर 2, ये पूरे सम को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x बिलोंग्स टू -3 और -∞, सॉरी -3। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर इतना log x प्लस 3 टू बेस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। IIT JEE 2001 का ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि ऊपर वाला फंक्शन लॉगरिथमिक है, नीचे वाला फंक्शन क्वाड्रेटिक है। तो ऊपर वाले के लिए मैं, अगर ये फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x प्लस 3 का वैल्यू 0 से बड़ा हो, दूसरा के 2 0 से बड़ा है, क्लियर लग रहा है, 2 1 के बराबर नहीं है, ये भी क्लियर दिख रहा है। और तीसरा ये कि नीचे वाला का ये 0 नहीं होना चाहिए, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, रेशनल फंक्शन जैसा दिख रहा है।
अब एक बात बताइए, यहाँ से x का वैल्यू -3 से बड़ा आया, जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो x + 2 और x + 1 0 के बराबर नहीं है, यानी x + 2 भी 0 के बराबर नहीं, x + 1 भी 0 के बराबर नहीं। यहाँ से x बराबर नहीं आएगा -2 का, यहाँ से x बराबर नहीं आएगा -1 का। यानी ये बात समझिए कि फाइनली रूप से अगर इस रूप को ले रहे हैं और इसको भी ले रहे हैं तो दोनों को लेने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये कहिएगा, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये बोलिएगा दोनों में कंबाइन कौन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए -3 से बड़ा सब वैल्यू लीजिए इन्फिनिटी तक, लेकिन क्या चीज इसमें से घटा दीजिए, तो -2 और -1 को घटा दीजिए, कारण कि -1 और -2 यदि इसमें आ रहा है तो उसको घटा दीजिए। इस पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? चलिए कुछ होमवर्क मैं दे देता हूँ आप लोगों के डोमेन निकालने के लिए, और मैं इसको आगे चर्चा भी करूंगा। लिख दीजिए, सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिखिएगा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। f(x) बराबर 1/log 1 - x बेस 10 प्लस √x - 2, सॉरी x + 2, x - 2 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी रहता तो f(x) बराबर log 1 + x के पावर 3 बेस 10। तीसरा क्वेश्चन f(x) बराबर log 1 + x के पावर 3 बेस 10, ठीक है। और नेक्स्ट चौथा नंबर f(x) बराबर log 0.4 x - 1/x - 5, x + 5 है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, पांचवा f(x) बराबर log सबका बेस 10, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन f(x) बराबर log 2 log x बेस 10 प्लस 1 में -x बेस 100x एग्जिस्ट, ये सब का निकालना है। क्लियर बात है। उसके पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा ये देखिए, ये चीज चाहिए, ये चीज सबसे पहले इसमें 2 लॉग है, इसमें 3 लॉग है, तो पहले तो इसके लिए कीजिएगा। मैं तीसरा बता रहा हूँ 1 + x के पावर 3 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए बोलिए तो ये टोटल हो गया, यानी log 1 + x के पावर 3 बेस 10 0 से कितना होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। तो x के पावर 3 यहाँ -1 से बड़ा, ये चीज नहीं हो सकता, कारण कि यहाँ -1 रखिएगा तो 1 -1 0, डिफाइंड फंक्शन होगा नहीं। तब बचा अब इस पे जो भी गेम चलेंगे, 1 + x के पावर 3 10 के पावर 0, यानी 1 + x के पावर 3 1, यानी x के पावर 3 0 से बड़ा, यानी x 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब कहाँ, तो 0 से लेकर और इन्फिनिटी के बीच में जो भी होगा इसका डोमेन होगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ जब लेंगे तो x के मान 0 से बड़ा 1 होगा, फिर इसके लिए ये 0 से बड़ा, इसके लिए ये 0 से बड़ा, और इसके लिए तीनों 0 से बड़ा। तो 3 केस लेंगे, एक बार x 0 से बड़ा, एक बार ये 0 से बड़ा, एक बार ये 0 से बड़ा, एक बार ये तीनों 0 से बड़ा, और ये 0 से बड़ा। तो इसको केस कम चलाएं, जैसे देखिए
5 नंबर, देखो x 0 से बड़ा, फिर एक बार लिखिएगा log x 10 0 से बड़ा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x 10 के पावर 0 से बड़ा यानी x से बड़ा, फिर उसी तरह इसको लीजिएगा, जो इसमें इंटर कॉमन होगा उस चीज का आप चर्चा करेंगे। क्लियर बात है? तो ये 0 से बड़ा मैंने कहां तक, x बिलोंग टू 0 और इंफिनिटी के बीच में इसका डोमेन हुआ। इसका आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं इसको बताऊंगा। सब पहले आंसर लिख दे रहा हूँ, सबका मैं आंसर दे दे रहा हूँ आप लोगों को। आंसर मैं दे दिया, जैसे पहला दिया जो मैं 1 माइनस एक्स ये रूट एक्स, इसका आंसर है -2 0 यूनियन 0 1, और फिर इसका आंसर है ओपन इंटरवल -1 और ओपन इंटरवल इंफिनिटी, वो तो बनाइए दिए। चौथा नंबर है 1 और इंफिनिटी के बीच में, फिर जो छठा है 10 के पावर 10 और इंफिनिटी डोमेन। ज्यादा भयंकर चीज नहीं है, मैं इसका चर्चा कर दूंगा। और जो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 10 के पावर -2 यूनियन 10 के पावर -2 फिर 10 के पावर -1/2, ये चीज हुआ। बात समझ में आया? तो ये यहाँ अपना लॉग का डोमेन आप लोग कुछ सीखे, पूरा जब बन जाएगा तो पूरा समझ में आने लगेगा। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का ही अगला टॉपिक दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डालिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं ये बात बता दूं आप लोगों को कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पहले ही बात बोल दिया, ये दोनों में मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा। ग्राफ में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैंने इसका बाद वाला चैप्टर, उस समय ग्राफ बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे y बराबर साइन x है तो डोमेन जो होगा इसका, माने x का जो वैल्यू होगा सब रियल वैल्यू होगा, सब रियल डिग्री होगा, जितना भी डिग्री है सब रियल डिग्री होंगे। और जो रेंज होगा, रेंज माने y का वैल्यू, देखिए अभी रेंज में पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन ट्रिगोनोमेट्री वाला साथ साथ चल रहा हूँ, वो -1 और 1 के बीच में होगा। उसी तरह अगर बात आप cos x का कर रहे हैं तो y बराबर cos x में भी जो डोमेन होगा तो सभी रियल वैल्यू होंगे, और जो रेंज होंगे, रेंज जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। तीसरा बात मैं y बराबर tan x का बात कर रहा हूँ, तो y बराबर tan x में क्या कहिएगा, y बराबर tan x का जब चर्चा करता हूँ तो सभी तो रियल वैल्यू होंगे डोमेन, लेकिन ऑड मल्टीपल को छोड़कर रेंज इसका सब रियल वैल्यू। ऑड मल्टीपल को इसलिए छोड़कर कारण की बताता हूं कि tan 90 का मान जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो जितना भी π/2 का मल्टीपल होगा ऑड, उस पे तो tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये चीज नहीं होगा। क्लियर बात है? चौथा बात है y बराबर cot x का, y बराबर cot x में भी डोमेन का जो होगा सब रियल वैल्यू होगा, लेकिन n पाई छोड़कर, माने पाई का मल्टीपल, जैसे पाई नहीं होगा, 2 पाई नहीं होगा, 3 पाई नहीं होगा, 4 पाई नहीं होगा, 5 पाई नहीं। कारण ये है कि cot पाई का अगर वैल्यू लेते हैं तो ये होगा cos पाई बाई साइन पाई, तो cos पाई माने -1 है 0, नॉट डिफाइंड। सिंपल बात, रेंज रियल वैल्यू हो जाएंगे, जो रेंज होगा वो सारे का सारा रियल वैल्यू होगा, जो रेंज होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल वैल्यू होंगे। ठीक है?
अब आते हैं कोसेक का। कोसेक एक्स का y बराबर कोसेक एक्स में भी जो डोमेन होगा तो सारे रियल वैल्यू होंगे, लेकिन n पाई को हटाकर। काहे कि n पाई मैंने पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस सब पर साइन का मान 0 होता है। कोसेक माने साइन का रेसिप्रोकल, माने कोसेक बराबर 1/sin। तो 1/sin माने अगर पाई 0 तो 1/0, 1/0 माने नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गया? रेंज इसका सारे रियल वैल्यू होंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच में छोड़कर। बात समझिए, -1 और 1 के बीच में छोड़कर, -1 और +1 के बीच वाला को छोड़कर, ओपन इंटरवल ये वैल्यू को छोड़कर। छठा बात अगर करते हैं तो y बराबर सेक इनवर्स एक्स, सॉरी सेक एक्स का, इसका भी जो डोमेन होगा सारे रियल वैल्यू होंगे, लेकिन ऑड मल्टीपल π/2 के छोड़कर। और रेंज क्या हो जाएगा? सारे रियल वैल्यू, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, उसके बीच के छोड़कर, -1 और 1 के बीच वाला छोड़कर। -1 भी होगा, 1 भी होगा। अच्छा, π/2 का ऑड मल्टीपल छोड़ा, क्योंकि π/2 पर cos 0 होता है और sec cos का रेसिप्रोकल है, माने sec बराबर 1/cos। तो cos जहां जहां 0 होगा, sec वहां वहां नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर बात? तो इसका डोमेन और रेंज, मैथमेटिक फंक्शन का डोमेन और रेंज और इनवर्स का साथ साथ चलो। रेंज माने y का वैल्यू, डोमेन माने x का वैल्यू। ऐसे मैं रेंज एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा। जिस तरह से डोमेन में चल रहा हूँ स्पेशल, उसी तरह रेंज भी मैं स्पेशल चलूंगा। रेंज ज्यादा समय नहीं लेगा, जो समय लेता है डोमेन ही लेता है। ठीक है? तो अब आइए ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF चैप्टर नहीं है ITF, बस इसका भी डोमेन और रेंज का चर्चा कर रहा हूँ। जब ITF चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे मैं दोनों का ग्राफ बताऊंगा। तो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला जो है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब कि x का जो वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में, लेकिन जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा? -90 और +90 के बीच में। उसी तरह से y बराबर cos इनवर्स एक्स, x का वैल्यू सारा -1 और 1 के बीच में होगा, x माने डोमेन, और जो रेंज होगा वो होगा 0 से पाई। तीसरा y बराबर tan इनवर्स एक्स, जो डोमेन होगा वो -π/2 और π/2 के बीच वाला होगा, और जो रेंज होगा सारा रियल वैल्यू होगा। चौथा y बराबर cot इनवर्स एक्स, जो डोमेन होगा माने x का जो वैल्यू होगा वो 0 और पाई के बीच वाला होगा, और जो रेंज होगा सब रियल वैल्यू होगा। y बराबर सेक इनवर्स एक्स, जो डोमेन होगा 0 से पाई तक सब होगा, लेकिन 90 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि 90 पर सेक डिफाइन नहीं होता है। और जो रेंज होगा वो सारा रियल वैल्यू, लेकिन -1 और 1 के बीच वाला छोड़कर, यहाँ ओपन इंटरवल का चिन्ह दिए हैं। -1 होगा, 1 होगा, लेकिन केवल उसके बीच वाला को छोड़कर। छठा y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, यहाँ भी x का वैल्यू यानी डोमेन जो होगा -90 और +90 के बीच में सब होगा, चाहे वो भी होगा -90 भी और +90 भी होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पर कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाता है। और जो रेंज होगा इसका भी सारा रियल वैल्यू, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर। तो डोमेन और रेंज को पूरा आप लोगों को याद रखना है। हमने ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का भी टॉपिक लास्ट कर दिया। जो कल चलेंगे अगला टॉपिक पीस वाइज फंक्शन चलेंगे, और पीस वाइज फंक्शन के बाद रेंज बताएंगे, और रेंज के बाद फंक्शन का टाइप, इवन, ऑड, पीरियोडिक, कंपोजिट, इनवर्स, और इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक चर्चा करेंगे, एक खत्म करेंगे। यानी मुश्किल से मुश्किल 8-10 लेक्चर में, पूरा 10-12 लेक्चर में एंड कर देंगे। मैं 2 सप्ताह में ये चैप्टर को एंड कर देंगे। आप लोगों को यही समझना है कि मैं जितना भी बता रहा हूँ वो सारे वैल्यू को याद रखना है, सारे नोट्स को याद रखना है,
जो चीज समझने वाला है वो चीज को समझ के रखना है, ठीक है, क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं आप लोग तब तक बना नहीं पाइएगा। डोमेन के लिए बार बार समझिएगा, जहां जहां डोमेन निकल में थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन इतना बोर्ड में जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए। अगर नहीं सीखने का जरूरी मतलब मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का तो ये सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो जरूरत पड़ेगा। मैं जो इतना बड़ा बड़ा लॉग बताया करेक्टिस मैंटिस है, ये नहीं अगर बना रहे हैं तो बोर्ड के मतलब से तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीखना चाहते हैं उस चीज को चाहिए, ठीक है। यहीं पर आने देते हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।